वेलकम फ्रेंड्स, चैन गढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप घर पर होंगे और कोविड के इस दौर से अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि स्थिति है विदेश में, आपका सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना जो जरूरी है। और आप कोविड के दिशा निर्देशों को फॉलो करें, क्योंकि ये आपके लिए बनाई गई है। और घर पर रह के ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए और घर पर बैठ के ही क्लास कीजिए, क्योंकि चैनगढ़ के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से आपको डेली जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं लेके आता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इसका रूटीन टाइम है, और इसमें आपको ये मैं एक महत्वपूर्ण जो पर डे आपको एक न एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से आपको अवगत कराता हूँ। दोस्तों, पहले शुरू में बता दूं आपको कि अभी भी जिन दोस्तों ने, जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी, जो नए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने अभी तक चैनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आइए टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये सब तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, तो याद करके आप ये चीज़ जरूर करें। आज का जो प्रोग्राम है न्यूज इन शॉर्ट का है, और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे आपको मैं परिचय करा देता हूँ। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कि अभी हाल में ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भारत यात्रा, ये जो टॉपिक है, ये आईआर से जुड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है। और कुछ इसके महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, जिनके बारे में भारत से इस यात्रा को भारत को क्या फायदा होने वाला है, भारत और ब्रिटेन के बीच क्या क्या बातचीत हो सकता है, किन क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय की बातचीत हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या यहाँ पर होना है, हेल्थ सेक्टर में क्या काम करना है। तो यहाँ कुछ जब यात्रा होती है तो कुछ न कुछ ऑफिशियल कुछ वर्क होते हैं, और इसीलिए बताया जाता है कि जो फॉर्मल जो यात्रा है, इसके कुछ न कुछ निहितार्थ होते हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये मैंने पिक लगाई है, देखिए आप। बोरिस जॉनसन सर, अब ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, चर्चा में क्यों है ये जानिए। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत की यात्रा रद्द कर दी गई है। इसका कारण आप जानते हैं। यात्रा रद्द होने का कोई महत्वपूर्ण कॉज होता है, तभी यात्रा रद्द की जाती है। तो इसका कारण क्या है? कोरोना। यहाँ देखिए, भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए फैसला किया गया है। जॉनसन जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि वहाँ यात्रा हमें मंगाना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। इस साल यह दूसरा अवसर है जब बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इससे पहले वह इसी वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था और उनकी यात्रा रद्द हो गई थी। एक तो वहाँ के कारणों से किया, घरेलू कारणों से। दूसरा, यहाँ भारत में जो है अभी स्थिति बहुत खराब है, इसको लेकर उन्होंने सेकेंड यात्रा रद्द कर दी। वैसे दोनों देशों की तरफ से बताया गया है कि अप्रैल के अंत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक वर्चुअल बैठक होगी, जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी आजकल है। कोविड काल में, पैंडेमिक काल में वर्चुअल मीटिंग की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, तो करेंगे तो अच्छी बात है। जिसमें बहु द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यवाही के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करने के दृष्टिकोण से रोड मैप 2030, मतलब रोड मैप 2030 पर सहमति बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। द्विपक्षीय रिश्ते से आपको मतलब ये समझना चाहिए कि जब दो देशों के बीच में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, जो कुछ वहाँ पर एग्रीमेंट होते हैं, तो द्विपक्षीय रिश्ते को कही जाती है। जैसे कि बहुपक्षीय रिश्ते का अर्थ है कि बहुत सारे देश जो है त्रिदलीय संघर्ष बनाते हैं, त्रिपक्षीय अपना संबंध बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत और ब्रिटेन की चर्चा की जा रही है, इसलिए द्विपक्षीय रिश्तों को आप यहाँ पर इस संदर्भ में समझेंगे। यहाँ देखिए, जनवरी 2020 में ब्रिटिश संसद और यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी सहमति दी थी। अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। ब्रेक्जिट का भारत ब्रिटेन संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट के बाद भारत के साथ नई आर्थिक साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन सरकार द्वारा पुख्ता नींव रखने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंध वर्ष 2017 में तब और मजबूत हुए, जब उस वर्ष को ब्रिटेन भारत संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया गया। कहने का अर्थ है कि कहीं न कहीं कल्चरल सांस्कृतिक रूप से ही एक होने का काम किया जाता है दोनों देशों के द्वारा। और यहाँ पर ब्रिटेन भारत संस्कृति वर्ष मनाने का संदर्भ ये है कि भारत जो है ब्रिटेन को प्रश्रय देता है, ब्रिटेन भी भारत को सम्मानित करता है, सम्मान देता है, उनको अपने एक मजबूत सहयोगी राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ब्रेक्जिट के समझौता जो होंगे, ब्रेक्जिट से निकलने के बाद ब्रिटेन के साथ भारत को अलग से आर्थिक समझौता करना होगा। इस पर थोड़ी चर्चा की जरूरत है। तो जब निकल गए, निकलने के साथ भारत तो यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ उनकी सहमति अलग रहेगी, ब्रिटेन के साथ उनको अलग से तय करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एक ही समझौता करना होता था। अब देखिए, भारत ब्रिटेन के मध्य सहयोग के क्षेत्र, संस्थागत संवाद,
तो ऑफिशियल ये देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच कई द्विपक्षीय संवाद तंत्र मौजूद है, जिनमें राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा रक्षा आदि क्षेत्रों की एक विस्तृत रूप से शामिल है। व्यापार के संदर्भ में देखिए, ब्रिटेन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2014-15 के दौरान ब्रिटेन भारत का 18वां व्यापारिक भागीदार वाला देश था, मतलब 18th रैंक थी इसकी। भारत ब्रिटेन को वस्त्र, मशीनरी और उपकरण, पेट्रोलियम और चमड़े के उत्पादों का निर्यात करता है। भारत करता है ब्रिटेन को, याद रखिएगा। पिछले 3 वर्षों से में भारत जो है, मतलब 15 से 18 के बीच में, वित्तीय वर्ष के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच कुल व्यापार में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की। कहने का अर्थ है कि ब्रिटेन की महत्ता भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत यहाँ पर लगभग दोनों के बीच व्यापार जो है 27% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और हमारे रेमिटेंस के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ देखिए, निवेश, ब्रिटेन भारत में निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। शिक्षा की बात की जाए, वर्तमान में लगभग 20,000 भारतीय छात्र ब्रिटेन के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पर रहते हैं भारत में, ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 105 मिलियन लोगों की आबादी है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का लगभग 1.8% है। यह ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब SGDP जो है वहाँ पर, सकल ग्रोथ GDP जो वहाँ पर है, SGP मतलब स्टेट होता है, यहाँ पर GDP जो है ग्रोथ जो यहाँ पर घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें 6% का योगदान भारतीय डायस्पोरा के, इंडियन डायस्पोरा के लोग करते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1% आबादी जो है इतने परसेंट GDP में योगदान कर रही है, कम बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब इनका महत्व जरूर है वहाँ पर ब्रिटेन में, भारतीय जो है उनका महत्व है वहाँ पर। ब्रिटेन के लिए भारत क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ब्रेक्जिट, जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को एग्जिट करने को ब्रेक्जिट कहा गया है, कि निर्णय के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक हिस्सेदार है। यूरोपीय संघ से के बाहर होने के बाद ब्रिटेन का इससे व्यापार कम हो जाएगा, और इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ब्रिटेन भारत से व्यापार बढ़ाने को उत्सुक है, क्योंकि वो पर्सनली कहीं ना कहीं द्विपक्षीय व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत है, और उसके लिए ब्रिटेन अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। ब्रिटेन के कुल सकल उत्पाद GDP में प्रवासी भारतीयों का लगभग 6% योगदान, आपको ऊपर में बताया था। इन सब के बावजूद भारत ब्रिटेन का व्यापार काफी कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि 6% तो है, लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा के लिए है, लेकिन वो भी भारत चाह रहा है, ब्रिटेन चाह रहा है कि ये जो आंकड़ा है और बढ़े, और जो अभी 27% वो ये करते हैं व्यापार सिद्धांत, उसको बढ़ाने की संख्या की जरूरत है। भारत और ब्रिटेन दोनों चाह रहे हैं कि आर्थिक रूप से इनकी जो व्यापार व्यवसाय है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, और दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। और यूनाइटेड किंगडम, यूको के, ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड को, उसका एक पार्ट वेल्स है, स्कॉटलैंड, तीनों को मिलाकर हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और उत्तरी आयरलैंड को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन है। उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर तो यूनाइटेड किंगडम उसका परिभाषा हो जाता है। यह एक विकसित देश है जो यूरोप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी लंदन है, ये तो आप जानते होंगे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे। अब ब्रिटिश देशों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हो, देख लीजिए। ये ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस इंग्लैंड और वेल्स को मिला के यहाँ ब्रिटेन बोला गया, और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम जो है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड दोनों को मिला के, यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों को मिला के ब्रिटेन की संज्ञा दी गई। करने का अर्थ है स्कॉटलैंड, यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ये मिल के इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड मिलके यहाँ ब्रिटेन जो है ये बना रहा है। कहने का अर्थ है कि वहाँ पर एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ, तो उसी के अनुसार इनका स्ट्रक्चर तय किया गया। मतलब उत्तरी आयरलैंड भी है, आयरलैंड जो देश है उत्तरी आयरलैंड, वो भी कहाँ पर है, वो भी यहाँ पर गलती से आयरलैंड लिखा गया, यहाँ पर आयरलैंड होगा, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। आयरलैंड लिमिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड सम्मिलित है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम एक यूरोपीय देश है। तीसरा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, जो वेल्स में स्थित है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी एक दो तीन तीनों। आपके पास 10 सेकेंड है। चलिए दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसको कर लिया होगा। आपने मैपिंग जरूर पढ़ी होगी, तो मैपिंग आपने अगर पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका पहले हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, मतलब केवल दो, मतलब ये सिर्फ सही है। यूनाइटेड किंगडम एक यूरोपीय देश है, ये सही है। बाकी यूनाइटेड की राजधानी लंदन है, जो वेल्स में स्थित है, बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा, आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड समिति नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के बाद वेल्स भी, तो यहाँ पर आपको दिखाया था। यहाँ देखिए कि आखिर यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन देश शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड शामिल है। यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड, यहाँ सिर्फ आयरलैंड ही, यहाँ पर उत्तरी होना चाहिए। यहाँ पर उत्तरी मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड ही शामिल है, बाकी आयरलैंड जो है वो वहाँ पर शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें ये आपको कैसा लगे आप कमेंट कर जरूर बताइए। दूसरा,
कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया जाता है। अभी भी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए। नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको फ़ायदा ये है, जो वीडियो आते रहेंगे समय समय पे आपको आप तक पहुँचते जाएंगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें, इसको प्रेस कर लीजिए, पर्सनलाइज बुलाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपने क्लास स्किप भी किया तो आप उसको देख पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ, अन्य अभ्यर्थियों के साथ, जो भी जिज्ञासी हैं या जिनको अभी तक चयन का प्लेटफॉर्म नहीं पता है, वो ऑनलाइन यूज तो करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो है, लेकिन उनको अभी तक यहाँ तक पहुँच नहीं है, तो उनको पहुँच निश्चित करने का काम आपका है। आपके माध्यम से यहाँ तक जुड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। किसी की भलाई करनी चाहिए। खासकर कोविड के काल में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस मतलब घर में बैठ कर ऑनलाइन क्लास करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि निरंतरता बनी रहेगी और पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। दोस्तों, आज का एक प्रोग्राम जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।